अस्सलाम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं शांति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स की वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे कि बीटीसी और इथेरियम के कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। साथ साथ जो आल्ट काइंस जिनमें रिकवरी की भरपूर सलाहियत होती है उन्हीं में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और कुछ लेवल्स आप लोगों को के साथ शेयर किए जाएंगे जिस पर अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं तो वही आप लोगों को प्रॉफिट इस मार्केट से हो सकता है। तो वही आप लोगों ने अपना खुद भी रिसर्च करना है और देखना है कि भाई कौन सा काइन आप लोगों को कहाँ पर ट्रेड दे सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम मार्केट के गुरु है और जो हम कहते हैं वही होता है। कभी कभी हमारे एनालिसिस भी गलत पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि अपना रिसर्च खुद भी करना है, ठीक है, ना कि आप किसी दूसरे पर भरोसा करें। तो वही सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो मैंने कई दिनों से आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई यहाँ पर एक सीएमई गैप है। ये लेवल जो मैंने आप लोगों को बिटकॉइन का बताया था कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक सीएमई गैप बना हुआ है। इस गैप को फिल करने के लिए बीटीसी डाउन साइड पर आ सकता है, और आ गया, डाउन साइड पर ही आया, और मुझे लगता है कि और भी डाउन साइड पर जा सकता है। बट यहाँ पर भी अगेन 44,000 टू 45,000 यहाँ पर भी एक गैप बन चुका है। तो भाई ये इस गैप को फिल करने भी जा सकता है, एंड यहाँ पर डाउन साइड पर ये वाला गैप भी है तो यहाँ पर भी आ सकता है। डाउन साइड पर मतलब 39,000 समथिंग तक अगेन आ सकता है, ठीक है, एंड पंप भी ले सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, लेवल्स को फॉलो करेंगे। अगर लेवल्स को फॉलो करते हुए हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हम फिर इस मार्केट से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अगर हम लेवल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। कल रात से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन $320 मिलियन का जो है यहाँ पर लिक्विडेशन हो चुका है। इसी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप लोग त्रिस जो फ्यूचर ट्रेडर्स है तो फ्यूचर ट्रेडर्स को तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग यही होता है कि रिस्क ही ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्पॉट में 3 स्टेप्स में बाइंग करेंगे तो भाई आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि भाई हमारे पास बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल है 43,490, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो भाई हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट है 43,000 का, ठीक है। तो हम बीटीसी इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सोल काइन पर। सोल काइन में जो हमारे लेवल्स थे यही आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 70 टू 71 डॉलर, ठीक है, वो अचीव हो गया, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। स्टिल फिर मार्केट ड्रॉप हो गया, और जो मैंने फर्स्ट सपोर्ट लेवल बताया था 70 टू 71 हमने बाइंग की। फिर हमने हमारा जो सेकंड सपोर्ट था 68.50 वही हमने यूटिलाइज किया। थर्ड सपोर्ट जो हमारा था 65.71। तो अगर मैं एवरेज काउंट कर लूँ 67.93 हमारा एवरेज बन गया, और हमें जो प्रॉफिट मिला आप लोग देख सकते हैं 72.30, वो 72.24 तक। तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। अभी सोल काइन का जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है मैं इसको थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूँगा। और यहाँ पर मैं जो हमारा फ्रेश सपोर्ट लेवल होगा सोल काइन में 67.35, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल इसमें होगा। सेकंड सपोर्ट जो हमारे पास रहेगा तो वो होगा $62 का, एंड थर्ड सपोर्ट जो हमारे पास है 57.65। तो भाई तीनों सपोर्ट इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए $70 के अबाव रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है तो फिर हम 72 73 तक इसमें जा सकते हैं। और XRP में हमारा बाइंग हो गया था, हमें प्रॉफिट हो गया था, फिर अगेन मार्केट जो है ड्रॉप हो गया, एंड मार्केट 64.87 तक आ गया। 64.87 जो हमारा टारगेट था, बल्कि 65 सेंट, ठीक है, यहाँ पर आ गया, और यहाँ से हमें जो ट्रेड मिला तो वही बहुत ही मिनिमम था 65.53 का। तो वही बहुत ही मिनिमम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट इसका ड्रॉप कर गया, और हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल था वो 60, ये अगर मैं स्टिल काउंट कर लूँ 65 सेंट का एंड हमारा 57 सेंट का, तो दोनों टारगेट पर अगर आप लोगों ने बाइंग की है तो भाई आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। अगर कोई दोस्त इसमें स्टक है तो भाई बिल्कुल आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, आप लोगों ने पेशेंस का मुजाहरा करना है, और पेशेंस का मुजाहरा करते हुए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर आप लोगों को मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो भाई फ्यूचर ट्रेडर्स हजरात के लिए एक ही राय है कि भाई अगर
3.50 के अबाव XRP जाता है तो फिर आप लोग 66 सेंट तक इसको लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ ये हमें हमारा पंप के लिए हो गया, और 58 सेंट इसका इस मार्केट में यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। अवेक्स कैन की अगर बात करें तो अवेक्स कैन में जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली मैंने पंप के लिए भी मैंने लेवल बताया था और सपोर्ट का भी, तो 34.37 हमारा पंप लेवल था। यहाँ पर देखिए पंप लेवल को हमने फॉलो किया, $38 तक हमने इसमें हाई देखा, और जो सपोर्ट लेवल था हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज नहीं हो सका। ठीक है, तो अभी इस मार्केट में जो अवेक्स काइन का जो सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो है $33 का इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। ऑटम की अगर बात करें तो ऑटम में हमारी जो बाइंग थी, यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्टली हमारी जो बाइंग थी हमने की। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर टाइम काउंट कर लूँ तो भाई ये हमारा सपोर्ट लेवल था। आटम में 10.35 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, हमें प्रॉफिट मिला 10.70 तक, और फिर जो है मार्केट इस पे का ड्रॉप कर गया। तो भाई ड्रॉप कर गया हमारा, फिर इससे कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि भाई अगर आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे तो एक ही बार हमारे लेवल्स को यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद बार बार आप लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। 9.70 आटम का एक टारगेट है जिसको हम ऑन रखेंगे, और इसी पर ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। हमारा जो टारगेट था भाई 6.21 रोनी काइन में, और अगर हम देखें तो भाई मैं यहाँ पर टाइम भी काउंट कर लूँ तो हमारा इसमें ट्रेड नहीं हो सका। ठीक है, तो हमारा जो 6.20 पर हमने बाइंग की, 6.20 पर हमने बाइंग की, और फिर मार्केट इससे बहुत ही ज़्यादा लो कर गया, और हमारा जो सेकंड सपोर्ट लेवल था 5.80 का यूटिलाइज हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 5.85 का हमारा सेकंड सपोर्ट भी यूटिलाइज हुआ, और थर्ड सपोर्ट यूटिलाइज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने 6.17 तक इसमें ट्रेड लिया, मतलब ये भी हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज हो गया। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है तो 5.70 ही 86 ही बन रहा है। 5.86 अगर मैं काउंट कर लूँ तो यहाँ पर कहीं बनता है, यहाँ पर 5.86 यहाँ पर ही बन रहा है। ठीक है, 5.86 ही हमारा इसका सपोर्ट लेवल है। DYDX की अगर बात करें तो वही हमारा जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पर अगर हम देखें टाइम तो भाई 10 दिसंबर 18:45, तो भाई 10 यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, हमारा जो 2.98 का टारगेट था अचीव हो गया, और हमें जो प्रॉफिट मिला 3.06 तक, बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। फिर उसके बाद मार्केट फॉल कर गया, तो भाई हमारे पास हमारा इसके से फिर कोई वास्ता है नहीं था, लेकिन हमारा जो सेकंड सपोर्ट लेवल था वो यूटिलाइज हो गया यहाँ पर, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया यहाँ से। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सेकंड सपोर्ट का बता दूं तो भाई सेकंड सपोर्ट लेवल हमारा जो था यहाँ पर 2.81 का, तो भाई हम 2.81 पर भी अगर अपनी बाइंग कर काउंट कर ले तो हमारा जो सपोर्ट लेवल हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है तो 2.875, ये एक अच्छा ट्रेड है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये क्रॉस कर लेता है इसी लेवल को, ठीक है, इसी लेवल के अबाव रेजिस्ट दे देता है, 2.88 के अबाव रेजिस्ट दे देता है, तो ये $3 तक जा सकता है बहुत ही इजीली। गोल्ड की अगर हम देखें तो 1997 का हमारा टारगेट स्टिल अचीव हो गया, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिला, लेकिन गोल्ड में हम अगर अब ट्रेड करेंगे तो मुझे इस तरह लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा डाउन साइड पर मोमेंटम और भी दिखा सकता है, क्योंकि यूएस की से कुछ न्यूज़ जो आई है तो न्यूज़ वो है जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है 19 सॉरी यहाँ पर अगर मैं काउंट कर लूँ 1984 का हमारे पास सपोर्ट लेवल है। 1984 पर हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो वही मुझे इस तरह लग रहा है कि मार्केट से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 1984.87। ठीक है, 1984.87 यही एक लेवल है जो हमें ट्रेड दे सकता है। पंप के लिए मैं अगर बता दूं तो भाई इसका ये लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, ये जो ट्रेंड लाइन इसका बन रहा है तो भाई यही ट्रेंड लाइन इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर हम इसमें पंप साइड पर जा सकते हैं, मतलब 1997 के अबाव अगर ये आ जाता है, ठीक है, तो हम इसमें अपर साइड पर ये ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर 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 हमारे पास ये लेवल ब्रेक होता है 1991 का, ठीक है, 1991 का एंड 15 मिनट तक रिकवर नहीं करता तो फिर हम डाउन साइड पर ही इसमें जाएंगे। लिंक काइन की अगर बात करें, चेन लिंक काइन की, तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था
15.50 पर हमने सपोज ट्रेड ले लिया। तो वही सेकंड सपोर्ट हमारा जो था, यहाँ पर आप देखिए सेकंड सपोर्ट जो हमारा था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सेकंड सपोर्ट शेयर नहीं किया था, बट सेकंड सपोर्ट हमारा 14.90 का था, बट ये वाला भी हमने आप लोगों के साथ सपोर्ट सेकंड सपोर्ट जो है वो शेयर नहीं किया था, ठीक है। तो अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, इंशाल्लाह चेन लिंक कॉइन हमें एक अच्छी रिकवरी दे सकता है। तो फ्यूचर ट्रेडर हजरात के लिए अगर चेन लिंक आ जाता है 15.35 के अबाव रेजिस्टेंस दे देता है, तो भाई आप लोग 16.20 तक इसको $1 तक इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो 14.50 ही बन रहा है, 14.40 एंड 14.50। और जिनके पास हमारी एक बाइंग मौजूद है 15.50 का, तो भाई आप लोग वेट करेंगे, हमें इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से एग्जिट दे देगा। और अगर एग्जिट नहीं दिया तो भाई हम आप लोगों को सेकंड स्टेप बाइंग भी बता देंगे। एप्रेस काइन की अगर बात करें तो हमारी बाइंग हो चुकी है 7.88 पर, 7.88 पर हमारी बाइंग हो चुकी है। सेकंड स्टेप हमारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, अगर शेयर करता तो फिर अच्छा होता, बट चूंकि मंडे था तो डेट्स वाई अभी हम इसमें थोड़े बिल्कुल भी लॉस में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे इस तरह लग रहा है कि हमें अगेन ये एक हाई दे सकते हैं 8.33 तक, 8.33 तक इसमें हमें स्टिल हाई देखने को मिल सकता है। आवे कैन हमारा जो सपोर्ट लेवल था 95.80, ठीक है, उसी पर बाई हो और हमें 97 डॉलर तक इसमें ट्रेड देखने को मिला, तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। और फिर उसके बाद मार्केट इसका ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होते होते ये 86 तक पहुंच गया। तो भाई स्टिल अभी इसका जो सपोर्ट लेवल, फ्रेश सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई ये हमें $88 88.60 का एक लो दे सकता है, जिस पर हम एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मार्केट से ले सकते हैं। INJ की अगर बात करें तो INJ का एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल $19 का यूटिलाइज हुआ और आप लोग देख सकते हैं हाई $23 तक, ठीक है, 23.20। तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। FXS की अगर बात करें तो FXS में मैंने खुद भी आज ट्रेड लिया था, यहाँ पर अगर आप लोग देखें 8.70 पर मैंने ट्रेड लिया था, तो मार्केट जो है बिल्कुल फॉल कर गया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि 8.70 ही इसका एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है, ठीक है। तो 8.70 पर हमारी बाइंग हो गई। 8.70 के बाद हम आप लोग करंटली देख सकते हैं 9.36, तो भाई 66 सेंट का हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। एंड स्टिल ये 9.40 इसका रेजिस्टेंस लेवल बना है, तो वही स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल है 8.75 ही है, 8.75 पर ही हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। आईसीपी में जो लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो भाई आईसीपी को मैंने इग्नोर किया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैंने 4.85 पर सजेस्ट किया था। $5 तक लो लगाया और हाई जो है 5.62, तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें ट्रेड दे चुका है। अभी भी मैं स्टिल इसको इग्नोर ही रखूंगा। और डॉट काइन की अगर हम बात करें तो भाई डॉट काइन यहाँ पर देखें, डॉट काइन में आप लोगों को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 6.60 का एक लेवल बताया था और 6.90 का हमें डायरेक्टली हाई देखने को मिला, तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड इसमें रहा। एंड हमारा जो सेकंड स्टेप बाइंग था वो यहाँ पर नहीं एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ही हमने अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से जनरेट कर दिया। अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि इसका जो लेवल है मैं थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूँ। 5.50 का इसका एक लेवल है जिस पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। यूनिसेफ काइन में हमारा जो फर्स्ट टारगेट था एग्जैक्टली हिट हो गया 6.30 का, और फिर हमारे पास जो 5.90 का जो सपोर्ट लेवल था वो भी हिट हो गया और आप लोग देख सकते हैं 6.26 तक हम स्टिल आ चुके हैं, ठीक है। तो भाई 5.90 से अगर 6.26, तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर हमारा, जो दोनों सपोर्ट हमारे यूटिलाइज हो गए, हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से देखने को मिला। कावाकाइन भी मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया था। कावाकाइन को आप देख सकते हैं 79.22 पर हमारा बाइंग हो गया और फिर हमारा जो बाइंग हो गया 72.61। तो आप लोग करंटली देख सकते हैं कि 0.77 पर ही हम खड़े हैं, तो भाई हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मार्केट ने दे दिया है। एलटीसी के कावाकाइन की अगर मैं बात करूं
तो भाई कावा काइन जब तक 79 सेंट के भाव नहीं आता, 79 भी नहीं, मैं थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूँगा, 79 सेंट के भाव जब तक नहीं आता तो फिर हम 83 तक नहीं जा सकते। स्टिल इस मार्केट का में जो सपोर्ट लेवल है इसका 73 सेंट ही रहेगा। एलटीसी को मैंने कल रात ही आप लोगों को बताया था कि 70 एंड $71 पर आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। हमने 70 पर भी बाइंग की, 70 और 71 के दरमियान अगर आप लोगों ने बाइंग की है तो भाई आप लोग अभी प्रॉफिट में है। तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि एलटीसी अब एक अच्छा खासा ट्रेड इस ये हमें दे सकता है। तो भाई अगर ये लेवल ब्रेक होता है 73.74, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 76 तक जाएंगे। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल है $72 ही रहेगा, 72 पर ही ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। मेटिक काइन की अगर बात करें तो मेटिक में जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल था, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, 87 सेंट एंड सेकंड सपोर्ट लेवल था हमारा 83 सेंट। दोनों यूटिलाइज हो चुके हैं, हम एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। एंड ये हमें 88 सेंट तक तो बहुत इजीली हाई दे सकता है। ए आर व्यू की अगर बात करें तो ए आर व्यू में हमारा जो सपोर्ट लेवल था 7.86, और आप लोग देख सकते हैं 7.91 पर हम खड़े हैं। तो भाई फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे इस तरह लग रहा है कि इसका जो सपोर्ट लेवल है हमारे पास 7.50 ही हो सकता है। 7.50 पर ही ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। अभी आर एन डी आर काइन की अगर बात करें तो आर एन डी आर काइन ने एक अच्छा लो लगाया था और 3.6950 का इसने लो लगाया था, ठीक है। तो जिस इसमें हमारा जो सपोर्ट लेवल था, सॉरी, 3.25 तक इसने लो लगाया था। हमारा जो सपोर्ट लेवल था 3.58, 3.60, और ये आप अब 3.69 पर है। तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा हमारा। और अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि ये हमें 3.50 तक एक लो दे सकता है। हाँ, अगर हमें इसी लेवल के 3.70 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, तो फिर हम इसमें अपर साइड पर एक ट्रेड ले सकते हैं और ये हमें 3.85 तक लेके जा सकता है। आर एन डी आर काइन के बारे में मेरी यही राय है आप लोगों को कि अगर ये इसी लेवल के अबाव जाता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 3.85 ही रहेगा। 3.85 तक हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 10.20 हमारा टिया काइन में सपोर्ट लेवल था, आप लोग देख सकते हैं 8.60 का हमारे पास लो लगा, लेकिन सॉरी, 9.20 हमारा सपोर्ट लेवल था। 9.20 पर हमने बाइंग की और 8.70 हमारा सेकंड टारगेट भी यूटिलाइज हो चुका और हमें जो हाई मिला 10.80 का। तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा टिया काइन में। टिया काइन को अब हम इस तरह कर लेंगे कि भाई इसको अगर हम बाई करेंगे तो हमने इसमें एक लेवल नोट करना है 9.44 का। 9.44 पर ही हमें ये एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। BTC1, हाँ, ओडी और ग्रुप ये आयोटेक्स सुपर मीम कॉइन BTC। तो अभी हम BTC के तरफ पर आ जाते हैं। तो BTC के लिए हमें चाहिए 40। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल बता दूं तो भाई BTC का जो अगर 42,600 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो ये हमें एक हाई दे सकते हैं 43,000 तक बहुत ही इजीली, ठीक है। 43,200 300 तक ये हमें एक अच्छा इजीली एक हाई दे सकते हैं। अदरवाइज जो इस मार्केट में इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई 41,600 का ही बन रहा है। 41,600 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एज अ फर्स्ट स्टेप बाइंग। और BTC की अगर बात करें तो BTC में हम लॉस में है, ठीक है। 43,000 हमारा बाइंग लेवल था, हमने बाइंग की और हम जो है लॉस में है अभी। तो इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा शाम तक, तो बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा, क्योंकि CPI रिपोर्ट की भी कुछ यहाँ पर जो है रीज़न है। एक तो CPI रिपोर्ट रीज़न है, दूसरा जो है क्योंकि यूएस वालों ने कहा कि भाई हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, दैट्स वाई मार्केट जो है बुरी तरह ड्रॉप हो गया। इथीरियम में हमारा जो ट्रेड था, इथीरियम के क्या अगर हम कहें तो भाई इथीरियम में हमारा ट्रेड था कहाँ पर, 2340 पर। 2340 पर हमने ट्रेड लिया और आप लोग देख सकते हैं कि 2380 तक हमें इसमें हाई देखने को मिला। फिर हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल था 2320, 2320 पर अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो भाई अगर आप लोगों ने सेकंड स्टेप बाइंग की है एंड या थर्ड स्टेप बाइंग की है तो भाई आप लोगों ने यहाँ से मार्केट से प्रॉफिट निकाल लिया है। तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि अभी जो आ,
अभी मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई इसमें कुछ अगर मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एक मोमेंटम हमें अपर साइड पर देखने को मिल सकता है। अगर 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 2270 के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर हम इसमें अपर साइड पर एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे ट्रेड तो लेंगे लेकिन इतना नहीं लेंगे, ठीक है। 2265 के 62 के अबाव हमें रेजिस्टेंस चाहिए और ये हमें 2330 तक इसमें हाई दे सकते हैं। और जो सपोर्ट लेवल रहेगा $2200 का ही रहेगा। $2200 पर अगर हम ट्रेड लेंगे इसमें तो हमें इस मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोडक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।